किसी नेता को टारगेट करके केवल गाली दे करके आप आगे बढ़ोगी, अगर ऐसा आपने सोच रखा है तो ये आपकी सोच बिल्कुल गलत है। आप अपनी काबिलियत से आगे बढ़ो, मेरी शुभकामना है। लेकिन गाली गलौज करके, किसी के व्यक्तिगत चरित्र पर हनन करके आप आगे बढ़ोगी तो ये अच्छी बात नहीं होगी, आप आगे बढ़ भी नहीं। पार्टी का सलाहकार हूँ, राष्ट्रीय सलाहकार हूँ। मैं कहूँगा कि अगर जांच में आता है कि शोले और भोले सबसे ज्यादा दोषी हैं इस मर्डर में, तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए। मुकदमा तो उनके ऊपर एक के ऊपर 16 मुकदमे, 15-16 मुकदमे, एक के ऊपर 10 से अधिक मुकदमे हैं। तो मुकदमा है तो नहीं है, मतलब उनको एक हिंट नहीं मिल रहा है कि भाई दोषी है तभी तो मुकदमा है। मुकदमा होने से कोई दोषी नहीं हो जाता। दोषी तब हो जाता है जब कोर्ट दोष सिद्ध कर दे, तब वो दोषी हो जाता है। जो ज्यादा राजनीति पे भाग लेता है या सामाजिक काम में भाग लेता है, अक्सर कुछ जलन बस उसके ऊपर केस हो जाता है, अपराध की बात कही जाती है। लेकिन जब तक कोर्ट उसको दोषी न बना दे, वो दोषी नहीं माना जाता है। ऐसा ही किसी के कहने से कोई दोषी नहीं हो जाता है, जब तक कोर्ट में दोष सिद्ध न हो जाए। अगर कोर्ट में दोष सिद्ध हो जाता है या जांच में सिद्ध हो जाता है, तो मैं कहूंगा भोले और शोले को भी सजा मिलनी चाहिए। आप देख रहे हैं द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज। दोस्तों, आप इस समय काफी वाकिफ होंगे, उत्तर प्रदेश में हत्या का जो है प्रकरण चल रहा है, काफी मतलब एक आग की तरफ फैला है। चाहे बनारस में हो गया, चाहे जौनपुर में हो गया, चाहे आजमगढ़ में हो गया, चाहे संत कबीर नगर में हो गया, हर जगह जो है हत्याएं जो है काफी तेजी से इस समय चल रही हैं, जो कि मुख्य रूप से जो है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी यानी कि बुलडोजर वाले बाबा जी की सरकार चल रही है। ऐसा कहा जाता है कि अपराधियों को खून करके या फिर मर्डर करके एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक डाकने से पहले ही योगी सरकार अपना बुलडोजर चाँप देता है। तो हालांकि ये सवाल बनता है कि वही योगी सरकार है, उसी योगी सरकार में आखिर उनका बुलडोजर है कहाँ, और हत्याएं इतने मतलब तेजी से क्यों हो रही है। ये एक आपने जो प्रकरण सुना होगा जौनपुर खेतासराय के अंतर्गत एक मामला, दूल्हा हत्याकांड, आजाद बिंद, जितने भी इस प्रकरण में, इस कांड में शामिल बताए जा रहे हैं, उसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार जी हैं, जो कि इनकी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन में है, सरकार में मंत्री भी हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, पंचायती राज विभाग। हमारे साथ राष्ट्रीय सलाहकार जी हैं एमबी राजभर जी। क्या कुछ सोचते हैं इतिहासकार एमबी राजभर जी और सलाहकार जी, ये जो उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हो रही है, जो मर्डर हो जा रही है, जो लूट हो जा रही है, बलात्कारें हो जा रही हैं, इस पे जो है गंभीरता से चर्चा किया जाएगा। सर, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी टीम को और आपको भी। हाँ, सलाहकार जी, आप इन दिनों सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, विगत बीते 4-6 महीने के अंदर अंदर मऊ से लेकर के बनारस, प्रयागराज, जितने भी जिले पड़ते हैं, चाहे जौनपुर हो गया, मतलब इसमें जो है ये हत्या का जो प्रथा चल पड़ा है कि खुलेआम हत्याएं हो जा रही हैं। और आप जो है उत्तर प्रदेश सरकार में आपके माननीय मंत्री जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी भी हैं, गठबंधन में भी हैं। तो जब बुलडोजर वाले बाबा के सरकार में इतने तेजी से हत्याएं हो जा रही है, क्यों हो जा रही, क्या कुछ कारण है इसका, इसको आप किस तरह? ऐसा है, अराजकता तो फैली है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन इसमें शासन और सत्ता जिस मुस्तैदी से लगी है, जल्दी ही उनको पकड़ भी लिया जा रहा है और उनके ऊपर केस भी दर्ज किया जा रहा है, उनको जेल में डाला जा रहा है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में कभी कभी बहुत लेट हो जाता है। तो सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन ये जो अराजकता फैली है, इसका कुछ कारण तो बेरोजगारी भी है और कुछ उद्दंड टाइप के लोगों का बढ़ावा जो दिया जाता है पार्टियों के माध्यम से। कुछ दबंग पार्टियां हैं जो इनको बढ़ावा देती हैं, जिसकी वजह से हत्या
और बलात्कार के मामले बढ़े हैं, ये सच बात है। लेकिन सरकार, ऐसा नहीं है कि सरकार निष्क्रिय पड़ी हुई है, सरकार अपना काम कर रही है। जहाँ तक आप देखेंगे बनारस से लेके मऊ तक या बाराबंकी से लेके गोरखपुर तक ये जो हत्या हो रही है, ये विभिन्न जातियों को हो रही है, केवल एक ही जात का नहीं हो रही है। लेकिन हम देखते हैं कि जो बगैर कारण के, कोई बगैर बहुत बड़े कारण के छोटी जातियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, हत्या और बलात्कार हो रहा है, वास्तव में वह बहुत जघन्य अपराध है और उसे माफ तो नहीं किया जा सकता। इसमें कुछ दबंग पार्टियां भी, उनका भी हाथ है, जिसकी वजह से ये सब अराजकता फैली है। आपके कहने के मुताबिक कि इसमें जो ये जो हत्याएं, लूट, चोरी, बलात्कार जो भी हो रही हैं, इसमें जो गुनहगार है, जो हत्यारे हैं या फिर जो बलात्कारी हैं, वो किसी पार्टी के संरक्षण में या किसी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संरक्षण में इस काम को अंजाम दे रहे हैं। बनारस में जो इंजीनियर साहब की हत्या हो गई, उसमें एक पार्टी का बहुत हाथ है, उसके स्थानीय प्रतिनिधि का हाथ है। ऐसा ही बहुत जगह ऐसा मिला है प्रमाण जहां उनके हाथ हैं, और वो जिसकी वजह से वो मनबढ़ टाइप के हो गए हैं और कुछ भी करने को अंजाम दे देते हैं। कोई हत्या या बलात्कार कर दे रहे हैं, कुछ हद तक तो है इसमें, लेकिन पूरा रूप से नहीं है। और कहीं कहीं उसके बेरोजगारी भी उसके आड़े हाथे आ रही है, जो कहीं कहीं प्रेम प्रसंग का मामला आ रहा है। तो ये जो हत्याएं हो रही हैं, खास करके जो जौनपुर में खेतासराय में हो गया आज़ाद बिंद का, उसमें भोले और सोले को जो पार्टी बनाया गया है, उनको एक्यूज्ड घोषित किया गया है। मेरी जहाँ तक समझ है, जहाँ तक मुझे मालूम पड़ा है कि उन दोनों भाइयों का उसमें कोई हाथ नहीं है, हाथ तो कोई और का था, साजिश बस इनको उसमें लपेटा गया है। फिर भी ये जांच का विषय है, जांच में सारी बातें क्लियर हो जाएगी कि कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है। अरे सौम्या बिंद खुलेआम कह रही हैं कि रवि यादव जो जिनका इनकाउंटर हुआ है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनका नाम ले लिया कि मतलब ये मुख्य आरोपी है रवि यादव, प्रदीप बिंद, और भोले सोले का नाम नहीं लिया, जो कि आजाद बिंद की बहन है सौम्या बिंद, जो कि मतलब इंसाफ के लिए कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस और मतलब लखनऊ तक योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, जिनसे भी मतलब संभव हो पा रहा है, पूरे दमदारी से, दमखम से खड़ी है अपने भाई के इंसाफ के लिए, और होना भी चाहिए क्योंकि उनके परिवार का परिजन गया है। पीड़ा है द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज के तरफ से उनके परिवार के प्रति कि भाई उनको इंसाफ मिले। लेकिन उनका कहना है कि वो जो उनके ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उनको कौन मंत्री बना दिया, पहली बात। और दूसरी बात, ये अपने स्वजाति जो भोले सोले राजभर, उनका पक्ष ले रहे हैं, उनका नाम नहीं लिए। और जब इन्होंने जो है रवि यादव का नाम लिया, उसके कुछ ही दिनों बाद रवि यादव का इनकाउंटर हो जाता है। रवि यादव चूंकि छोटे परिवार से था, गरीब परिवार से था, और भोले सोले राजभर जो कि एक दबंग किस्म के दबंग प्रवृत्ति के जो अपराधी होते हैं, जो छोटे मोटे अपराधियों को पैदा करते हैं, उनको रवि यादव को और प्रदीप बिंद को उन्होंने संरक्षण दे करके अपना मतलब पढ़ा करके इनको अपराधी यही बनाए हैं। मुख्य अपराधी वो है। जब तक उनका इनकाउंटर नहीं हो जाता है, तब तक हमको प्रशासन मार दे चलेगा, लेकिन जब तक उनका इनकाउंटर नहीं हो जाता, तब तक सौम्या बिंद जो है शांति से बैठने वाली नहीं है। सौम्या बिंद जो भी कह रही है, उसके पीछे विपक्ष के लोग लगे हुए हैं और वो जानबूझ करके इस तरह सा बयान दिलवा रहे हैं। जबकि जब आज़ाद बिंद की को मर्डर हुआ, आज़ाद बिंद का, उस समय वहाँ सोले और भोले का कहीं नाम नहीं है। वो लोग वहाँ परिपक्ष में है भी नहीं। उनके घर के ही पहले लोग बयान दिए हैं कि इसमें सोले भोले का कोई हस्तक्षेप नहीं है, उन लोग का कोई हाथ नहीं है। लेकिन बाद में जैसे ही विपक्ष की पार्टियां के संपर्क में आते हैं, उन लोग का बयान ही बदल जाता है। तो राजनीति से प्रेरित होकर के ये सब बातें हो रही हैं, लेकिन ये जांच का विषय है। जांच में सारी चीज़ें
दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और भोले और सोले अगर वास्तव में दोषी हैं तो मैं कहूँगा जो जाति बिरादरी का पक्ष लेकर के ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर ये ब्लेम किया जाता है कि अपनी जात का पक्ष लेकर के वो बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। मैं पार्टी का सलाहकार हूँ, राष्ट्रीय सलाहकार हूँ। मैं कहूँगा कि अगर जांच में आता है कि सोले और भोले सबसे ज्यादा दोषी हैं इस मर्डर में, तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए। मुकदमा तो उनके ऊपर एक के ऊपर 16 मुकदमे, 15-16 मुकदमे, एक के ऊपर 10 से अधिक मुकदमे हैं। तो मुकदमा है तो नहीं, मतलब उनको एक हिंट नहीं मिल रहा है कि भाई दोषी है तभी तो मुकदमा है। मुकदमा होने से कोई दोषी नहीं हो जाता। दोषी तब हो जाता है जब कोर्ट दोष सिद्ध कर दे, तब वो दोषी हो जाता है। जो ज्यादा राजनीति पे भाग लेता है या सामाजिक काम में भाग लेता है, अक्सर कुछ जलन बस उसके ऊपर केस हो जाता है, अपराध की बात कही जाती है। लेकिन जब तक कोर्ट उसको दोषी न बना दे, वो दोषी नहीं माना जाता है। ऐसा ही किसी के कहने से कोई दोषी नहीं हो जाता है जब तक कोर्ट में दोष सिद्ध न हो जाए। अगर कोर्ट में दोष सिद्ध हो जाता है या जांच में सिद्ध हो जाता है, तो मैं कहूँगा भोले और सोले को भी सजा मिलनी चाहिए। और इसमें जात का कोई पक्ष की बात नहीं है। मैंने सुना है कि कहते हैं बनारस का कांड हो चाहे जौनपुर का कांड हो, कहते हैं कि इसमें राजभर नेता लोग राजभरों को बचा रहे हैं। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। दोषी को कोई नहीं बचाएगा। अगर वो दोषी है, चाहे मेरे घर का ही क्यों ना हो, उसे सजा अवश्य मिलनी चाहिए। तभी जाके हत्या और बलात्कार पर रोक लगेगी। अगर संरक्षण रहेगा तो निश्चित है कि इसमें बढ़ोतरी होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो दोषी है उसे सजा मिलनी चाहिए। मैं अपनी पार्टी की तरफ से ये कहता हूँ। ये चीज आपने देखा होगा कि अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव, जो कि महिला मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम घोषित किया, उनको वो पदवी से नवाजा, तो उनके आपके समाज के लोग और आपके नेता मंत्री विधायक जो है सोशल मीडिया पे आके बोल रहे हैं, जबकि सीमा राजभर के नाम से मतलब उनका आईडी भी चलता है। तो एक औरत का सम्मान कहाँ तक मतलब आपके पार्टी या आपके समाज के लोग कर रहे हैं, उनको बिंद बता रहे हैं। तो सीमा के लिए आपका क्या राय है? सीमा राजभर को अभी तक देखा नहीं हूँ मैं। ये बात ये बताइए, सीमा है कौन, राजभर है या निषाद है? सीमा से बता दिया मैं, अभी तक मेरी मुलाकात नहीं हुई है। मैंने ब्रिजेश राजभर से फोन नंबर लेकर के एक दिन उनसे बात किया था। हमने कहा देखो, आगे बढ़ने का रास्ता गाली गलौज नहीं होता है। आगे बढ़ने का रास्ता अपना कृतित्व और व्यक्तित्व होता है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो किसी नेता को टारगेट करके केवल गाली दे करके आगे बढ़ोगी, अगर ऐसा आपने सोच रखा है तो यह आपकी सोच बिल्कुल गलत है। आप अपनी काबिलियत से आगे बढ़ो, मेरी शुभकामना है। लेकिन गाली गलौज करके, किसी के व्यक्तिगत चरित्र पर हनन करके आप आगे बढ़ोगी तो ये अच्छी बात नहीं होगी। आप आगे बढ़ भी नहीं पाओगी। जहाँ तक सीमा किस जात की हैं, मैं उनके व्यक्तिगत मामलों में मैं कोई बोलना नहीं चाहता हूँ। उनके व्यक्तिगत चीज़ों पर मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, वो उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन जहाँ तक समाज की बात है, सीमा राजभर को मैं कहूँगा कि हमारे समाज में कई नारियां हुई हैं जो रूलिंग रही है, जो राज किया है उन लोगों ने। किंतमा का नाम आता है बाराबंकी में। लेकिन इस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग करके आप राजनीति में आना चाहती हैं, तो आपका इसका मतलब है कि आपका चरित्र सही नहीं है। आपका चरित्र ही बताता है कि आप केवल अभद्र भाषा का प्रयोग करके आगे बढ़ना चाहती है। आपको तो चाहिए कि आप, अगर कोई नारी हैं आप, लज्जा आपका सबसे बड़ा आभूषण होता है। उस आभूषण को त्याग करके आप अगर इस तरह से राजनीति करना चाहती है तो कभी सफल नहीं हो पाएंगी। गाली देकर के कभी सफल नहीं हो पाएंगी। मैंने ये सुना है कि अखिलेश जी ने शायद मना किया इनको कि आप गाली देकर के किसी का वो मानहानि मत करो। कितना सही है मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी सीमा राजभर सोच रही है कि मेरे पास कोई मुद्दा तो है नहीं, मैं केवल ओम प्रकाश की शिकायत करके ही आगे बढ़ूंगी। यही उनका अगर मुद्दा है तो एकदम मुद्दा गलत है।
आप भारत की राजनीति में आई हैं अखिलेश यादव जी के साथ में, तो आप अपना काम करिए, अपने पार्टी के आइडियोलॉजी पर चलिए, ऐसा काम करिए कि अभद्रता ना हो। कोई ऐसा ना कहे कि एक राजभर की लड़की आई है राजनीति में, वो बहुत अभद्र और बहुत अशिष्ट भाषा का प्रयोग करती है, जिससे हमारे समाज का बहुत मानहानि हो रही है। आप हमारे समाज का नुकसान कर रही हैं। समाज कभी आपको अंगीकार नहीं करेगा, इसलिए आप अपनी भाषा को संयमित करके शालीनता से अपनी बात को कहें। अगर आपकी बात सही रहेगी तो आपके साथ समाज होगा, आपके साथ लोग जाएंगे, आप जीतेंगे अगर खड़ी हैं कहीं से तो, और आप आगे जाएंगी। लेकिन अभद्र भाषा का प्रयोग करके न कोई आगे बढ़ा है न आगे बढ़ेगा। मेरा यही कहना है, सुझाव है। मैंने फोन पर भी बोला था, लेकिन मुझे सीमा ने एक चीज कहा कि लगता है आप उनकी दलाली करते हैं। हमने कहा मैडम आप ये ध्यान रखिए, मेरे चरित्र के विषय में आप जानती नहीं, अभी अच्छी तरह से पूछ लीजिएगा किसी राजभर से मैं कैसा आदमी हूँ। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी तो मतलब ऐसे ऐसे शब्दों से नवाजती हैं कि आप सुनेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि मतलब कोई कैबिनेट मंत्री को इस तरह से बोल सकता है। नहीं, मुझे ऐसा भी मालूम पड़ा है कि हमारे समाज की कुछ नारियां जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में हैं, उन लोगों ने भी तैयारी कर रखा, ताल ठोक कर रखा है कि अगर लड़ाई करनी है तो आ जाओ, बीच में लड़ाई कर लेते हैं। लेकिन ये लड़ाई, आपस की लड़ाई तीसरे को फायदा देगा, हमारे समाज का इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। कभी मत समझना कि हमारा कोई जवाब नहीं दे सकता। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में ऐसी वीरांगनाएं हैं कि आप नोच डालेंगी, आपको नोच डालेंगी। मैं लखनऊ गया था, बहुत सी स्त्रियां मुझे मिली, मैं नाम नहीं लूंगा। वो लोगों ने कहा कि सीमा का तो हम इंतजार कर रही हैं, वो मिल जाए तो बराबर उनकी राजनीति को बराबर कर देंगे हम लोग। इसलिए ऐसी स्थिति पैदा ना हो, विघटन पैदा ना हो, आपस में कलह पैदा ना हो, मारी मारा पैदा ना हो, इसके लिए संयमित भाषा का प्रयोग करें। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं सीमा राजभर को या सीमा बिंद को, क्या है मैं उनके निजी जीवन में मैं नहीं बोलना चाहता हूं। औरतों का तो मान लीजिए जहां पर शादी विवाह होता है पति का सरनेम ही उनका सरनेम होता है ना, तो ऐसा लोगों का कहना है कि मतलब उनका 2-3 पता नहीं, हालांकि हम भी 100% इसको पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि उनका 2-3 शादी हुआ, सब बिंद से ही हुआ। अभी मौजूदा में शायद ऐसा कुछ वो 50 शादी कर ले, हमसे कुछ लेना देना नहीं है, हमारे समाज को लेना देना नहीं है। अगर एक पति नहीं, दूसरा, तीसरा, चौथा, 50 से कर ले, हमसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लेना देना ये है कि अगर समाज के वरिष्ठ आदमी को, एक माननीय आदमी को इस तरह से व्यवहार करती है, मेरे साथ में वो उन्होंने कहा कि आप दलाल हैं, मुझे बहुत खराब लगा, लेकिन मैं अशिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। आपके माध्यम से मैं कहूँगा कि सीमा राजभर ने मुझे ऐसा बोला है, वो अपनी वाणी को शुद्ध कर ले, और नहीं तो वास्तव में बहुत दिक्कत पैदा हो जाएगी। फिर कोई नहीं कहेगा कि सीमा राजभर को ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैं शालीनता के साथ में शिष्ट भाषा में मैं कहूँगा कि सीमा राजभर एक कंट्रोल में आए और अपनी संयमित भाषा के साथ राजनीति करें। मुझे कोई लेना देना उनसे नहीं है। हमारे साथ थे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार और इतिहासकार एम बी राजभर जी, जो कि इस समय जो हत्याएं हो जा रही हैं, जो लूट छिनैती हो जा रही है, जो बलात्कारें हो जा रही है, उस पर जो है एक प्रकाश डालने का इनसे जो है प्रयास किया गया कि आखिर ये क्या समझते हैं आज के दौर में जो हत्याएं इतने चरम सीमा पर बढ़ी हुई हैं, उसको लेकर काफ़ी बेबाकी से इन्होंने अपनी राय रखी। आप लोग मानी जी के बातों से कितने % सहमत है, अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की न्यूज़ आप लोग को इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।